नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं शिवम श्रीवास्तव आज की रीजनिंग क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज की क्लास में हमें पढ़ना है इंग्लिश अल्फाबेट लेफ्ट राइट के अंतर्गत मिडिल टर्म मध्य पद। तो आइए स्टार्ट करें आज का सेशन। यहां पर मैं लिख लेता हूं मिडिल टर्म। मिडिल टर्म मध्य पद ज्ञात करना सीखेंगे आज की क्लास में हम। अब देखिए, मिडिल टर्म में मध्य पद में आपका दो तरह से प्रश्न पूछा जाता है, दो तरह से प्रश्न बनता है। कितनी तरह से प्रश्न बनता है? दो तरह से प्रश्न बनता है। पहला होता है कितने अक्षर होंगे और दूसरा होता है कौन सा अक्षर होगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत दो तरह से प्रश्न पूछा जाता है। दो तरह से प्रश्न पूछा जाता है। पहला है आपका कितने अक्षर होंगे। कितने अक्षर होंगे और दूसरा है आपका कौन सा अक्षर होगा। कौन सा अक्षर होगा। तो मिडिल टर्म में आपका दो तरह से प्रश्न बनता है। पहला होता है कितने अक्षर होंगे और दूसरा होता है कौन सा अक्षर होगा। तो इसको आप लिखते जाइएगा। देखिए, इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए जैसे मैंने लिखा है। इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम शुरुआत करेंगे कितने अक्षर होंगे। पहले टाइप से शुरुआत करेंगे, कितने अक्षर होंगे से शुरुआत करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए, इसको नोट करिए। नोट कर लिया होगा आपने। देखिए, इसको नोट कर लिया होगा तो आगे बढ़ाते हैं। इसको मिटा देता हूं और मैं लिख लेता हूं कितने अक्षर होंगे। पहला टाइप पढ़ने जा रहे हैं कितने अक्षर होंगे। तो देखिए, यहां पर लिख लेते हैं कितने अक्षर होंगे। कितने अक्षर होंगे, यहां पर मैंने डाल लिया पहला टाइप। अब देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं पहले टाइप को। पहले टाइप को पढ़ने जा रहे हैं। अब पहले टाइप के क्वेश्चन लगाने से पहले मैं आपको नोट बताना चाहता हूं, नोट लिखवाना चाहता हूं। तो नोट लिखेंगे हम लोग। नोट डालिए, यहां पर लिखिए। नोट लिखिए L प्लस आर। L प्लस आर ऐसे लिखिए। L प्लस आर 16, 17 और 18, 26, 27 और 28। ध्यान दीजिएगा, कोई भी अक्षर नहीं होगा। कोई भी अक्षर नहीं होगा, ऐसे लिख लिया हमने। देखिए, इस नोट को समझिए। नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट को समझिए। नोट क्या कह रहा है? कितने अक्षर होंगे वाले टाइप हम पढ़ रहे हैं, पहला टाइप पढ़ रहे हैं। और इसमें नोट लिखा है कि L प्लस आर अर्थात बाएं तथा दाएं के दोनों अक्षरों को क्रम से जोड़ने पर यदि योगफल 26, 27, 28 में से कुछ भी आता है तो उनके बीच कोई भी अक्षर नहीं होगा। इसको आप याद रखेंगे कि बाएं तथा दाएं के दोनों अक्षरों को क्रम से अगर जोड़ेंगे और योगफल 26, 27, 28 में से कुछ भी आ गया तो उनके बीच कोई भी अक्षर नहीं होगा। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन लगाने की शुरुआत करते हैं। तो इसको आप पहले नोट करिए। इसको नोट करिए। देखिए, पहला क्वेश्चन दे रहा है आपका कितने अक्षर होंगे पे आधारित क्वेश्चन दे रहा है। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर और दाहिने से छठवें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, ये हमें बताना है। और मैंने आपको भी बताया है, नोट लिखवाया है। कितने अक्षर होंगे के लिए नोट लिखवाया है कि बाएं तथा दाएं से दोनों अक्षरों को क्रम से जोड़ने पर यदि योगफल 26, 27, 28 में से कुछ भी होगा तो उनके बीच कोई भी अक्षर नहीं होगा। तो चलिए, बाएं तथा दाएं के दोनों अक्षरों को जोड़कर देख लेते हैं। बाएं और दाएं के दोनों अक्षरों को जोड़कर देखते हैं कि योगफल 26, 27, 28 तो नहीं है। यदि योगफल 26, 27, 28 होगा तो उनके बीच कोई भी अक्षर नहीं होगा। तो देखिए, बाएं से पांचवा है और दाहिने से छठवा है। दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 5 क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 6 और 5 क्या हो गया? 11 हो गया। तो देखिए, L प्लस आर का मान 26, 27, 28 नहीं आया, अर्थात इनके बीच कुछ अक्षर होंगे। अब कितने अक्षर होंगे ये बताना है।
तो देखिए L प्लस आर का मान क्या आया है, 11 आया है, 26 से कम आया है। यदि L प्लस आर का मान 26 से कम हो तो 26 से L प्लस आर को घटाते हैं। यदि L प्लस आर का मान 26 से कम हो तो 26 माइनस L प्लस आर आंसर होगा। तो 26 माइनस L प्लस आर अर्थात क्या हो जाएगा 11। तो 26 माइनस 11 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो नोट लिख लीजिए, देखिए नोट लिखते हैं, नोट लिखिए इफ L प्लस आर इज लेस देन 26 अर्थात यदि L प्लस आर का मान 26 से कम हो देन 26 माइनस L प्लस आर, देन 26 माइनस L प्लस आर होगा। यदि L प्लस आर का मान 26 से कम होगा तो क्या करेंगे 26 माइनस L प्लस आर करेंगे। वही हमने यहाँ पर भी किया है। L प्लस आर का मान 26 से कम था तो 26 माइनस L प्लस आर कर दिए और हमारा आंसर आ गया 15 आ गया। इनके बीच कुल कितने अक्षर होंगे तो 15 अक्षर होंगे। आंसर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं आंसर 15 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 15 होगा, ये याद रखिएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आंसर क्या आ रहा है 15 आ रहा है। इस क्वेश्चन को नोट करिए। इसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूं तो इस क्वेश्चन को नोट करिए। पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। ये अगला क्वेश्चन दे रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर और दाहिने से 22वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। कुल कितने अक्षर होंगे ये हमें बताना है। तो बाएं तथा दाएं के दोनों अक्षरों को क्रम से जोड़ते हैं। तो देखिए L प्लस आर, बाएं तथा दाएं के दोनों अक्षरों को क्रम से जोड़ेंगे तो बाएं से 12वां है और दाहिने से 22वां है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12 और 22 क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 2 2 4 2 और 1 3। तो क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। L प्लस आर को जोड़े तो क्या आया 34 आया। 26 27 28 नहीं आया, 26 27 28 नहीं आया अर्थात इनके बीच में कुछ अक्षर होंगे। अब L प्लस आर का मान देखिए क्या है 34 है, 28 से ज्यादा है। L प्लस आर का मान 28 से ज्यादा है। अब 28 से ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, यदि L प्लस आर का मान 28 से ज्यादा हो तो L प्लस आर माइनस 28 करके आंसर करेंगे। L प्लस आर माइनस 28 अर्थात 34 माइनस 28 करेंगे। तो 34 माइनस 28 करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, 34 माइनस 28 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 6 होगा। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, आंसर जो होगा वो क्या होगा 6 होगा। अर्थात कितने अक्षर होंगे इनके बीच में, कुल कितने अक्षर होंगे तो 6 अक्षर होंगे, 6 अक्षर होंगे। तो चलिए आगे देखिए, इसमें भी हम नोट लिख लेते हैं। नोट लिख लेते हैं, देखिए नोट लिखिए इफ L प्लस आर, if L plus R is greater than 28, if L plus R is greater than 28 अर्थात यदि L plus R का मान 28 से ज्यादा हो then L plus R minus 28, L plus R minus 28। यदि L प्लस आर का मान 28 से ज्यादा होगा तो L प्लस आर माइनस 28 करेंगे। L प्लस आर माइनस 28 करेंगे। तो देखिए ये मैंने नोट लिखवा दिया है, वही हमने किया है। L प्लस आर का मान क्या आ रहा था 34 आ रहा था, 28 से ज्यादा आ रहा था। तो L प्लस आर माइनस 28 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए शुरू में जो नोट हमने लिखा था वहीं से ये सब फार्मूला निकला है। नोट क्या लिखवाया था मैंने आपको पूरा एक बार एक्सप्लेन कर दूं। मैंने बताया था कि यदि L प्लस आर का मान यदि 26 27 28 में से कुछ भी होगा तो इनके बीच कोई भी अक्षर नहीं होगा। फिर देखिए पहला जो नोट है, आपका पहला नोट है वो कहां से निकला कि यदि L प्लस आर का मान 26 से कम होगा, L प्लस आर का मान 26 से कम होगा, इफ L प्लस आर इज लेस देन 26 देन 26 माइनस L प्लस आर। और दूसरा नोट क्या निकला कि यदि L प्लस आर का मान 28 से ज्यादा होगा, इफ L प्लस आर इज ग्रेटर देन 28 देन L प्लस आर माइनस 28। L प्लस आर से 28 को हटा के आंसर करेंगे। तो वहीं से ये दोनों नोट निकले हैं आपके। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये दोनों नोट हो गए। अब इस पे हम एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे, कितने अक्षर होंगे पे आधारित एक दो क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट करिए, इसके बाद मैं आगे बताता हूँ। देखिए यहाँ पर दो प्रश्न दे रहा है, इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर और दाएं से 7वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। पहले इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है बाएं से 11वें अक्षर, लेफ्ट से 11 और राइट से 7,
कह रहा है लेफ्ट से 11 और राइट से 7वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे ये हमें बताना है। तो दोनों को जोड़ते हैं, L प्लस R को जोड़ते हैं। देखिए L प्लस R करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 प्लस 7, और 11 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए 18 आ जाएगा। तो देखिए L प्लस R का मान क्या आया 18 आया। अब L प्लस R किए तो वैल्यू क्या है 26 से कम है। L प्लस R का मान 26 से कम है तो 26 माइनस L प्लस R होगा। 26 माइनस L प्लस R मतलब 18। 26 से 18 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। कह रहा है बीच में कुल कितने अक्षर होंगे तो 8 अक्षर होंगे। हमारा आंसर क्या आ गया 8 आ गया। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। L प्लस R का मान 26 से कम था तो 26 माइनस L प्लस R करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है, इसको भी सॉल्व करते हैं। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर और दाएं से 15वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। लेफ्ट से 17 दे रहा है और आपका राइट से दे रहा है 15, ये दे रहा है। अब L प्लस R करें तो L प्लस R करेंगे तो 17 प्लस 15, 17 प्लस 15 हो जाएगा। आप देखिए 17 और 15 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 17 और 15 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब देखिए L प्लस R का मान क्या है आपका, L प्लस R का मान आपका 28 से ज्यादा है तो L प्लस R माइनस 28 होगा, मतलब 32 माइनस 28 होगा। L प्लस R माइनस 28। देखिए L प्लस R का मान 32 था तो 32 माइनस 28 कर दिए तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या होगा बताइए 4 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। कह रहा है बीच में कुल कितने अक्षर होंगे तो 4 अक्षर होंगे। इसमें L प्लस R का मान 26 से कम था तो 26 माइनस L प्लस R, और इस वाले क्वेश्चन में L प्लस R का मान 28 से ज्यादा था तो L प्लस R माइनस 28, L प्लस R माइनस 28। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। अब देखिए अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें बाएं से भी दे रहा था और दाएं से भी दे रहा था। हर एक क्वेश्चन में बाएं से भी दे रहा था और दाएं से भी दे रहा था। लेकिन अब हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जिसमें डायरेक्शन सेम होगी, या तो बाएं बाएं से देगा या तो दाएं दाएं से देगा। जब डायरेक्शन सेम हो तो जब डायरेक्शन सेम होगी तो कितने अक्षर होंगे वाले प्रॉब्लम्स किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आइए हम उनको भी देखते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके आगे मैं बताता हूँ। चलिए इसको नोट करिए। आगे क्वेश्चन दे रहा है इफ डायरेक्शन सेम, यदि दिशा समान हो तो क्या करेंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, दो क्वेश्चन दे रहा है, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर और बाएं से 25वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। बाएं से 15वें अक्षर और बाएं से 25वें अक्षर। देखिए बाएं से 15 और बाएं से 25, अर्थात डायरेक्शन क्या है सेम है। अब डायरेक्शन सेम है तो कैसे लगाएंगे, कॉन्सेप्ट समझिए। यदि पूछा जाए कि कुल कितने अक्षर होंगे और डायरेक्शन क्या हो सेम हो तो नोट होता है कि बिगर माइनस स्मॉलर माइनस 1 करके आंसर करेंगे। तो नोट लिख लीजिए, पहले नोट लिख लीजिए। यदि डायरेक्शन सेम हो, यदि डायरेक्शन सेम हो तो बिगर माइनस स्मॉलर माइनस 1 होगा। बिगर माइनस स्मॉलर माइनस 1 होगा। क्या करना है, देखिए यदि पूछा जाए कि बीच में कुल कितने अक्षर होंगे और डायरेक्शन आपकी सेम हो तो बिगर माइनस स्मॉलर माइनस 1 होगा। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है बीच में कुल कितने अक्षर होंगे और डायरेक्शन सेम है तो बिगर माइनस स्मॉलर माइनस 1। तो बिगर क्या है आपका, बड़ा वाला क्या है, देखिए बड़ा मान क्या है 25, तो 25 माइनस स्मॉलर क्या है 15, तो 25 माइनस 15 माइनस 1 आंसर आ जाएगा। 25 में से 15 घटाएंगे 10, 10 में से 1 घटाएंगे 9, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। देखिए बिगर क्या था 25 था, स्मॉलर क्या था 15, तो बिगर माइनस स्मॉलर माइनस 1 कर दिया और हमारा आंसर प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 5वें अक्षर और दाहिने से 10वें अक्षर, दाहिने से 5वां और दाहिने से 10वां डायरेक्शन क्या है सेम है, डायरेक्शन सेम है और प्रश्न है आपका कुल कितने अक्षर होंगे, कितने अक्षर होंगे वाला टाइप का। तो क्या करेंगे, बिगर माइनस स्मॉलर माइनस 1। तो बिगर क्या है बताइए, बड़ा क्या है 10 है, तो बिगर माइनस स्मॉलर माइनस 1
और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 10 में से 5 घटाएंगे 5 और 5 में से 1 घटाएंगे 4, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। इस प्रकार से हम बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखिए बड़ा मान 10 था, तो बिगर मान जो बड़ा था वो 10, तो बिगर माइनस स्मॉलर क्या है 5, तो बिगर माइनस स्मॉलर -1 कर दिए और हमारा आंसर आ गया। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को हम इस ट्रिक से बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी लगा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इन नियमों को। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब इसके बाद हमने पढ़ लिया कि कुल कितने अक्षर होंगे। जो पहला टाइप था हमने वो पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है सेकंड टाइप कौन सा अक्षर होगा। तो इन क्वेश्चनों को नोट करिए। इसके बाद मैं आपको सेकंड टाइप बताता हूं कि कौन सा अक्षर होगा, कि प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, जल्दी से जल्दी किस प्रकार से हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए, इसके आगे बढ़ाता हूं। हमने पहला टाइप पढ़ लिया, फर्स्ट टाइप पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है सेकंड टाइप कौन सा अक्षर होगा। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा। अब हमें सेकंड टाइप पढ़ना है कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों में आपका कॉन्सेप्ट सेम है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेम है। तो चलिए उस कॉन्सेप्ट को लिख लेते हैं। एक बार हम लिख चुके हैं, दोबारा कौन सा अक्षर होगा में भी उस कॉन्सेप्ट को लिखेंगे। तो लिखिए, यदि नोट के रूप में लिख लीजिए, यहां पर नोट कर लीजिए ऐसे। यदि L प्लस R का मान 10 प्लस 16, 10 प्लस 17, 10 प्लस 18, 26, 27 और 28। यदि L प्लस R का मान 26, 27, 28 में से कुछ भी आता है तो इनके बीच कोई भी अक्षर नहीं होगा। अर्थात बाएं तथा दाएं के दोनों अक्षरों को क्रम से जोड़ने पर यदि योगफल 26, 27, 28 में से कुछ भी आ गया तो इनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट हम कितने अक्षर होंगे पहले टाइप में भी पढ़े हैं, और यही कॉन्सेप्ट आपका सेकंड टाइप में भी लगेगा। इसमें लिख लीजिए, इनके बीच कोई भी अक्षर नहीं होगा, इनके बीच कोई भी अक्षर नहीं होगा, कोई भी अक्षर नहीं होगा। यदि बाएं तथा दाएं के दोनों अक्षरों को क्रम से जोड़ने पर योगफल 26, 27, 28 में से कुछ भी आ गया तो इनके बीच कोई भी अक्षर नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन लगाने की शुरुआत करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं क्वेश्चन लगवाता हूं आपका कौन सा अक्षर होगा पे आधारित। तो इस कॉन्सेप्ट को नोट करिए। ये क्वेश्चन दे रहा है आपका कौन सा अक्षर होगा पे आधारित क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर और दाहिने से 16वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, अर्थात सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है बाएं से 25वें अक्षर, लेफ्ट से 25 और दाहिने से 16, राइट से 16। लेफ्ट से 25 दिया है और राइट से 16 दिया है। अब देखिए L प्लस R को जोड़ के देखें कहीं योगफल 26, 27, 28 तो नहीं है। तो देखिए 25 और 16 को जोड़ेंगे तो 28 से बहुत ज्यादा हो जाएगा, अर्थात योगफल 26, 27, 28 नहीं मिला। मतलब इनके बीच कोई ना कोई अक्षर जरूर होगा। अब देखिए सवाल लगाने का तरीका क्या है। जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है उसके जो प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उन्हें किस प्रकार से लगाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि R को L बना लेते हैं, राइट को लेफ्ट बना लेते हैं और L प्लस L/2 हमारा आंसर हो जाता है। देखिए ये तो लेफ्ट में लिखा ही है, लेफ्ट से 25 और राइट को लेफ्ट बना लेंगे। और राइट को लेफ्ट बनाने का तरीका क्या है, 27 से घटाते हैं और 27 में से 16 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए आपका हो जाएगा 11। देखिए 27 में से 16 घटाएंगे तो क्या आ गया, 11 आ गया। राइट को लेफ्ट बना लिए और L प्लस L/2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए L प्लस L/2, देखिए L 25, L प्लस L/2 ऐसे लिख सकते हैं एक बार, L प्लस L/2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 25 प्लस 11, 25 प्लस 11 बटे 2। अब देखिए 25 और 11 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36/2, 36 बटे 2। अब 36 का भाग 2 में देंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा।
18 आ गया। देखिए 36 का भाग 2 में दिए तो क्या आ गया 18। अब देखिए लेफ्ट से 18 किसका मान होता है, आर का मान होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए नियम आपको पता चला, कौन सा नियम है सेकंड टाइप को क्वेश्चन को लगाने का। तो आर को यल बना लेते हैं, ध्यान रखिएगा, आर को यल बना लेते हैं और l प्लस एल बाई 2 हमारा आंसर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसके बाद मैं आपको अगले क्वेश्चन कराता हूं, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन हम करते हैं। आगे क्वेश्चन दे रहा है आपका, अगला क्वेश्चन दे रहा है, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें अक्षर और दाहिने से 5वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए बाएं से 22वें अक्षर, लेफ्ट से 22वें अक्षर और दाहिने से 5वें अक्षर, दाहिने से 5वें, राइट से 5वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए l प्लस आर को जोड़ के देख ले कहीं योगफल 26, 27, 28 तो नहीं है। तो देखिए l प्लस आर करेंगे, l प्लस आर जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 प्लस 5 और 22 प्लस 5 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब देखिए 27 आ गया तो इनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं होगा, नोट हम लिख चुके हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आंसर क्या हो जाएगा आपका 0, अर्थात कोई अक्षर नहीं होगा, कोई भी अक्षर नहीं होगा, कोई भी अक्षर नहीं होगा, कोई भी अक्षर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि योगफल 27 आ चुका है। l प्लस आर अर्थात बाएं तथा दाएं के दोनों अक्षरों को क्रम से जोड़ने पर योगफल 26, 27, 28 में से कुछ भी आता है तो इनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं होगा। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वें अक्षर और दाहिने से 12वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, कि ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा ये हमें बताना है। तो बाएं से 23 और दाहिने से 12 ये दे रहा है। अब देखिए ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, क्या बताया है कि राइट को लेफ्ट बना लेना और l प्लस एल बाई 2 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो राइट को लेफ्ट बना लेंगे, देखिए राइट को लेफ्ट बना लेंगे तो क्या होगा, राइट को लेफ्ट बनाएंगे तो 27 से घटाएंगे, अब 27 से 12 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बोलिए 15 आ जाएगा। तो लेफ्ट से क्या हो गया 15 हो गया, लेफ्ट से 15 आ गया। अब देखिए लेफ्ट से 15 आ गया, एल एल हो गया, तो क्या करना है l प्लस एल बाई 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 23 प्लस 15 बटे 2, 23 प्लस 15 बटे 2, 23 और 15 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 38/2, 38 हो जाएगा, 38 बटे 2। अब देखिए 38 में 38 में 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 19 आ जाएगा। अब देखिए लेफ्ट से 19 आ गया और लेफ्ट से 19 किसका मान होता है, s का मान होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, आंसर क्या आ गया s आ गया। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया और ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसमें आंसर क्या आ रहा है आपका s आ रहा है, जो हमारा आंसर आ रहा है वो s आ रहा है। लेफ्ट से 19 आया है और लेफ्ट से 19 किसका मान होता है, s का मान होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आगे क्वेश्चन बढ़ाता हूं, तो इस क्वेश्चन को नोट करिए पहले। अगला क्वेश्चन दे रहा है आपका, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे अक्षर और दाहिने से 7वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर युग्म होगा, कौन सा अक्षर युग्म होगा। युग्म माने क्या होता है, जोड़ा, पेयर। तो जो हमारा आंसर आएगा वो 2 अक्षरों वाला आएगा, क्योंकि कह रहा है कि युग्म होगा अर्थात जोड़ा, पेयर होगा। अब देखिए कौन सा अक्षर होगा, ये वाला क्वेश्चन है। अब कह रहा है बाएं से तीसरा, लेफ्ट से तीसरे अक्षर और दाहिने से 7वें, राइट से 7। लेफ्ट से 3 दिया है और राइट से 7 दिया है। और मैंने आपको क्या बताया है मेथड, आपका सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है कौन सा अक्षर होगा उसको लगाने के लिए, कि राइट को लेफ्ट बना लेना, आर को यल बना लेना और l प्लस एल बाई 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए लेफ्ट से 3 और राइट को लेफ्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए 27 से घटाएंगे, 27 में से 7 गया क्या हो जाएगा 20। तो देखिए लेफ्ट से 3 और लेफ्ट से 20, तो l प्लस एल बाई 2, l प्लस एल बाई 2 हमारा आंसर हो जाएगा 3 प्लस 20 बटे 2 अर्थात 23, अर्थात 23/2। और 23 में जब हम 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 11.5, 11.5।
अब देखिए 11.5 आ गया, 11.5 आ गया, तो मान क्या होगा, 11 तो होगा ही, 11 होगा और 11 के आगे है 11.5 है, मतलब 11 के आगे वाला भी लेंगे तो 11 किसका मान है बताइए, लेफ्ट से 11 किसका मान है, k का, और 11 के आगे 0.5 है तो 11 के आगे वाला, तो 11 के आगे क्या होता है 12, तो 12 लेफ्ट से 12 मान किसका होता है l का, तो क्या हो जाएगा KL हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, KL होगा। जो हमारा आंसर आएगा अर्थात कह रहा है कि ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर युग्म होगा, तो कौन सा अक्षर युग्म होगा, KL, ये दोनों अक्षरों का युग्म होगा। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। 11.5 का मतलब है 11 को तो लेना ही है, प्लस 0.5 है तो 11 के आगे वाला अर्थात 12, तो K और L हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे सेकंड टाइप में, वो कर रहे थे बाएं से भी दे रहा था और दाहिने से भी दे रहा था, बाएं से भी दे रहा था, लेफ्ट से भी दे रहा था और राइट से भी दे रहा था। अगर डायरेक्शन सेम हो जाए, बाएं बाएं से देने लगे या राइट राइट से, दाएं दाएं से देने लगे, तो किस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, उस प्रकार के क्वेश्चनों को हम आगे सॉल्व करके बताते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चनों को लगाएंगे अगर डायरेक्शन सेम हो। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपके एग्जाम में, आपके एसएससी वगैरह में, कई सारे एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसके आगे मैं पढ़ाता हूं, इसके आगे मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूं आपका, इफ डायरेक्शन सेम, तो इसको नोट करिए पहले आप। आगे क्वेश्चन दे रहा है इफ डायरेक्शन सेम, यदि दिशा समान हो तब क्या करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर और बाएं से 20वें अक्षर, बाएं से 8वें और बाएं से 20वें, दोनों बाएं बाएं दिया है, तो डायरेक्शन क्या है आपका सेम है, और कह रहा है 20वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा, अर्थात जो आपका क्वेश्चन है वो टाइप सेकंड का है, कौन सा अक्षर होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, लेफ्ट से 8, बाएं से 8वें अक्षर और बाएं से 20वें अक्षर, बाएं से 8वां और बाएं से 20वां दिया है। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड टाइप का है और लेफ्ट लेफ्ट दे रहा है, एल एल दे रहा है। अब देखिए यदि क्वेश्चन आपका सेकंड टाइप का हो, कौन सा अक्षर होगा टाइप का हो, और आपका लेफ्ट लेफ्ट दे, तो l प्लस एल बाई 2 आंसर हो जाता है, तो l प्लस एल बाई 2 आंसर हो जाता है। 8 प्लस 20 बटे 2 हो जाएगा। अब 8 20 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 बटे 2, क्या हो जाएगा 14, और 14 किसका मान होता है, लेफ्ट से n का मान होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर क्या आ रहा है, n। याद रखिएगा यदि ऑर्डर जो क्वेश्चन है वो सेकंड टाइप का हो और लेफ्ट लेफ्ट दे दे, डायरेक्शन क्या दे दे, लेफ्ट लेफ्ट दे दे, तो l प्लस एल बाई 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नोट लिख लेते हैं, देखिए नोट लिख लेते हैं, नोट लिखिए कि यदि डायरेक्शन एल एल हो, लेफ्ट लेफ्ट हो, एल एल हो, तो एल प्लस एल बाई 2, एल प्लस एल बाई 2 आंसर होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि डायरेक्शन लेफ्ट लेफ्ट हो तो l प्लस एल बाई 2 आंसर होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यदि डायरेक्शन आर आर हो अर्थात राइट राइट हो तो क्या करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए, अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, इस क्वेश्चन को पहले नोट करिए आप। अगला क्वेश्चन दे रहा है आपका, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 7वें अक्षर और दाहिने से 17वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है और दाहिने से 7वें अक्षर और दाहिने से 17वां अक्षर, अर्थात राइट से 7वां अक्षर और राइट से 17वां अक्षर दे रहा है। अब देखिए सेकंड टाइप का क्वेश्चन है और जो डायरेक्शन है वो सेम है, दोनों राइट राइट से दे रहा है, आर आर दे रहा है। अब ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार से करेंगे। यदि क्वेश्चन जो है वो सेकंड टाइप का हो, क्वेश्चन सेकंड टाइप का हो और डायरेक्शन राइट राइट हो तो 27 माइनस आर प्लस आर बाई 2 आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है, 27 माइनस आर प्लस आर बाई 2 आंसर हो जाएगा। तो देखिए 27 माइनस आर प्लस आर अर्थात 7 प्लस 17 बटे 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 27 माइनस 17 और 7 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 24 अपान 2। अब देखिए 24 में
2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर लिख लेता हूं, देखिए इधर लिख लेता हूं इसको, तो 27 माइनस 12 हो जाएगा। अब देखिए 27 में से 12 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 और 1 15 आ गया। अब देखिए 27 माइनस आर प्लस आर बाई 2 किए हैं। अब जब हम 27 से घटाते हैं तो डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो लेफ्ट से 15 हो गया। अब देखिए लेफ्ट से 15 आ रहा है तो लेफ्ट से 15 किसका मान होता है, ओ का। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओ। लेफ्ट से क्यों किए हैं, क्योंकि 27 से घटाए हैं और जब हम 27 से घटाते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो 27 से लेफ्ट से 15 है और लेफ्ट से 15 किसका मान होता है, ओ का मान होता है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। अब देखिए नोट लिख लेते हैं हम, नोट लिख लेते हैं, नोट लिखिए। यदि डायरेक्शन आर आर हो, आर आर मतलब राइट राइट, ध्यान रखिएगा। यदि डायरेक्शन आर आर हो मतलब राइट राइट हो, डायरेक्शन आर आर हो तो 27 माइनस आर प्लस आर बाई 2 आंसर होता है, आंसर होता है। ये नोट हमने लिख लिया। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। देखिए सुनिए थोड़ी से। अब देखिए यदि क्वेश्चन सेकंड टाइप का हो, क्वेश्चन सेकंड टाइप का हो, कौन सा अक्षर होगा वाला हो और डायरेक्शन आपका लेफ्ट लेफ्ट हो तो क्या करेंगे, l प्लस एल बाई 2 आंसर करेंगे, l प्लस एल बाई 2 आंसर करेंगे। और यदि डायरेक्शन आपका राइट राइट हो, आर आर हो, तो 27 माइनस आर प्लस आर बाई 2 आंसर करेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए, पहले इस क्वेश्चन को नोट करिए। तो आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। देखिए इस क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया होगा। आज का जो हमारा सेशन था वो कंप्लीट हो गया है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, लव यू ऑल।